हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आप अपनी बहुत अच्छे से केयर कर रहे होंगे और घरों से बाहर नहीं जा रहे होंगे और इन दिनों आपके पास काफी टाइम है घर में बैठकर अपनी हॉबी को परस्यू करने का। तो आज मैं आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा प्रोजेक्ट लेके आई हूँ जो आप घर में बैठकर आजकल बना सकते हैं और ये बहुत इजी है और बहुत जल्दी बनता है। तो इसके लिए हमें जो मेन मटेरियल चाहिए वो है कुछ क्लॉथ पीसीज। आप पुराने भी ले सकते हैं, जैसे कि आप अपनी साड़ीज को भी यूज कर सकते हैं या फिर आप अपनी किसी शर्ट को, सूट को जिसको नहीं पहनना चाहते उसके पीसीज काट के भी यूं मोटिव क्रिएट कर सकते हैं। ये जो मोटिव है इसको क्रिएट करके हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इनको यूज कर सकते हैं। कुशंस बना सकते हैं, बेड स्प्रेड्स बना सकते हैं, डाइनिंग टेबल मैट्स बना सकते हैं, रनर्स बना सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट जो है इस तरीके से इम्बेलिश हो सकता है। ये मेरे सूट के बचे हुए कुछ कपड़े हैं जिनसे मैंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमको एक पीस बनाने के लिए क्या मेजरमेंट्स चाहिए स्क्वेयर्स की। तो स्क्वेयर बनाने के लिए मैंने दो कलर्स का इस्तेमाल किया है, एक प्लेन और एक प्रिंटेड। जो प्लेन क्लॉथ है वो थोड़े बड़े स्क्वेयर्स बनाए गए हैं, जैसे आप देख रहे हैं 4.5 इंच बाय 4.5 इंच का स्क्वेयर है। और जो छोटे स्क्वेयर हैं जो हमने ये वाले प्रिंटेड क्लॉथ के बनाए हैं ये 3.5 इंच और 3.5 इंच का स्क्वेयर है। हम ये कार्डबोर्ड जरूर बनाएंगे क्योंकि इनको कपड़े के ऊपर रखकर ट्रेस करना बहुत कन्वीनियंट होता है और स्क्वेयर्स बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। तो सबसे पहले आप ये कार्डबोर्ड्स बना लीजिए और उसको हम कपड़े के ऊपर रखकर ट्रेस करके काटेंगे। ये तो देखें, जैसे मैंने ये कपड़ा, प्लेन कपड़ा ले लिया है, इसको मैं यूं फोल्ड कर लूंगी। फोल्ड करके काटेंगे तो दो पीस एट ए टाइम कट जाएंगे। तो इसको हम यूं रखेंगे इसके ऊपर और उसके बाद हम ये पेन या पेंसिल की मदद से यूं ड्रॉ कर लेंगे। कटिंग के लिए हम रोटरी कटर का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए स्केल भी जरूर चाहिए होता है। जैसे ये लोहे का स्केल है, इससे ये बिल्कुल ठीक कटिंग हो पाएगी। ये देखो, हम इसको सबसे पहले इसके ऊपर रखते हैं। मैंने पहले भी आपको ये काटना सिखाया है। आप इसको यूं खोल लीजिए, ये देखें ब्लेड बाहर आ गया। अब हम इसको यहां ऐसे काटेंगे। तो ये जो फोल्डेड साइड है इसको हम सीजर की मदद से भी काट सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास रोटरी कटर हो तभी आप ये स्क्वायर बना सकते हैं। तो अगर आपने इन कार्डबोर्ड्स की मदद से निशान लगाए हैं तो आप कैंची से भी उसको काट सकते हैं। दो पीस काटिए, दो पीस आराम से कट जाते हैं और बहुत फिनिश्ड लुक देते हैं। तो हम इसी तरीके से सबसे पहले बड़े और छोटे स्क्वायर्स काट लेंगे। छोटे पीस हम इस प्रिंटेड क्लॉथ में से निकालेंगे। सेम उसी तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले यूं पीस को ऊपर रखेंगे और पेन या पेंसिल की मदद से निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अब मैं आपको सीजर की मदद से भी इसको काटना सिखाऊंगी। ये देखें, सबसे जरूरी बात यह है कि आपने जिस भी कपड़े से स्क्वायर पीसेस निकालने हैं उसको सबसे पहले आप प्रेसिंग कर लें। प्रेसिंग करने से कपड़ा बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और काटना बहुत इजी रहेगा। ये देखें, तो इस तरीके से हम सभी स्क्वायर जो है पहले काट लेंगे जितना बड़ा हमें प्रोजेक्ट चाहिए। अब देखें, हमने ये 4 पीस ले लिए हैं प्लेन क्लॉथ के। अब हम इसके ऊपर ये जो हम प्रिंटेड स्क्वायर्स निकाले हैं इनको यूं फोल्ड करेंगे ऐसे और प्रेसिंग कर लेंगे ऐसे। ये देखिए, हर पॉइंट पे प्रेसिंग करनी बहुत जरूरी है, तभी आपका फिनिश्ड वे में प्रोजेक्ट बनेगा। तो हमने ऐसे इसको यहां पे एक स्क्वायर के ऊपर यूं रखना है और उसके बाद सेकंड जो है पीस उसको भी हमने यूं रखना है फोल्ड करके। कॉर्नर के साथ कॉर्नर मिलाते जाएं ताकि आपका परफेक्ट स्क्वायर बने।
और उसके बाद हमने एक पीस जो प्लेन है इसको भी इसके ऊपर ऐसे रखने। यूं रखने के बाद हम इस पॉइंट पे एक पैर की मशीन चलाएंगे। एक पैर मीन्स आपने 1/4 इंच की यहां पे मशीनिंग कर देनी है। ये देखें जैसे हमने यहां पे की है। मशीनिंग करने के बाद हम फिर से इसको यूं खोलेंगे और प्रेसिंग कर लेंगे। सीम्स को एक तरफ कर लेंगे और प्रेसिंग कर लेंगे। सबसे पहले हमने 2 पीस को ऐसे जोड़ लेना है। इसी तरीके से इन 2 पीसीस को भी हमने इसी तरीके से जोड़ लेना है। इसको भी हम ऐसे रखेंगे, पहले प्रेस करेंगे उसके बाद रखेंगे। इसको भी ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर ये पीस रखेंगे और एक साइड सिर्फ हमने यहां पे ऐसे सिल लेनी है। देखिए हम इसको बस इसी 2 ही साइड से हमने इसको सिलना है और यूं ये हमारा पीस बन जाए। अब हम सबसे पहले इसकी प्रेसिंग करेंगे, फिर इसको हम आपस में दूसरे पीस के साथ ज्वाइन करेंगे। तो देखिए जो हमने पीस सिले थे उनको हमने प्रेसिंग कर ली है, दोनों पीसेस को। आप देख रहे हैं कि इनकी प्रेसिंग जो है वो भी मैंने इस ढंग से करनी है कि एक की सीम्स को राइट हैंड साइड की तरफ करना है और ऊपर वाले की सीम्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ करना है। तो जब हम इनको ये देखें, ये दोनों के राइट साइड जो हैं इनको आपस में सेंटर में से मिलाते हुए इस तरीके से अब हमने दोबारा से स्टिच कर लेना है ऐसे। तो ये देखिए हमारा स्क्वायर पीस तैयार हो गया है। अब इसकी फिर से हम प्रेसिंग करेंगे, किसी भी तरफ इसको फोल्ड कर देंगे। आपने जब कपड़ा सिलेक्ट करना है उसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो बेस, जो बड़े वाले प्लेन कपड़े हैं, जो आपने बड़े स्क्वायर्स लिए हैं, वो थोड़ा सॉलिड कपड़ा होना चाहिए अगर आप बेडशीट या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं। लेकिन जो आप ऊपर कपड़ा यूज कर रहे हैं, जिसको आप फोल्ड कर रहे हैं, ये बहुत पतला कपड़ा लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अपनी किसी साड़ी के, पुरानी साड़ी के क्लॉथ को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो पतला होगा तो वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट देगा। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले स्क्वायर पीसेस रेडी कर लेने हैं। अब इन स्क्वायर पीसेस को हमने आपस में ज्वाइन करके जितना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है उस हिसाब से इनको ज्वाइन करेंगे। मैंने चूंकि कुशन कवर बनाना है तो मैं सबसे पहले ऐसे 4 पीसेस बनाऊंगी और उनको आपस में ज्वाइन करूंगी। तो ये मैंने 4 पीसेस बना लिए हैं और इनको भी मैंने जब आपस में 2 पीसेस को ज्वाइन किया, उनके बीच में भी मैंने ये ट्रायंगल्स जो हैं वो रखे हैं। जब मैंने इनको इस तरीके से यहां पे सीम लगाई तो सबसे पहले हम जो सेंटर की तरफ 2 पीसेस को सेम उसी तरीके से रखेंगे जैसे हमने स्क्वायर बनाने के लिए रखा था, और इन पीसेस को ज्वाइन करके यहाँ पे स्टिचिंग लाइन दे ली। और इसी तरीके से मैंने एक और पीस तैयार किया। अब सेकेंड पीस को भी हमने इसी तरीके से बनाया। ये बड़े स्क्वायर जो हमने बनाए थे इनको आपस में ज्वाइन करने के लिए एक दूसरे पे रखना है, लेकिन रखने से पहले इनके बीच में हमने एक एक रेक्टेंगल जो है वो रख लिया। ये देखें 2 रेक्टेंगल रखे और फिर हमने सेकेंड पीस रखा और इस तरीके से हमने यहाँ पे सीम लगाई और ये हमारा एक पीस तैयार हो गया। हाफ आप कह सकते हैं हमारा मोटिफ रेडी हो गया। अब जब हम 2 इस तरीके से हाफ मोटिफ रेडी कर लेंगे तो इनको फिर से हम आपस में ज्वाइन करेंगे ऐसे। इसकी राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड, इनको आपस में ऐसे हम एक दूसरे पे रखेंगे और सेंटर वाली सीम को हम मिलाएंगे और यहां पे हम अपनी स्टिचिंग लाइन लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारा ये एक बड़ा सा पीस बन के रेडी है जिसको हम एज ए कुशन भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप इसकी बेड स्प्रेड बनाना चाहते हैं तो यूं ही आप पीस जोड़ जोड़ के इसको और बड़ी, जितनी बड़ी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। आप देख रहे हैं जब आपने इसको सेंटर में भी एक स्क्वायर पीस लाना है तो आपने जो पीस जोड़े हैं उनके दोनों तरफ आपने यूं ट्रायंगल्स एडजस्ट करने हैं, ये देखें, ताकि आपके हर स्क्वायर के अंदर एक ऐसा ही और स्क्वायर
प्रिंटेड क्लॉथ का बन जाए। तो उसके लिए आपने जब भी 2 पीस जोड़ने हैं तो उसके ऊपर नीचे दोनों तरफ ट्रायंगल्स बनाने हैं। यहां तो मैंने नहीं लगाए क्योंकि मेरे को तो इसको सिर्फ इतना ही प्रोजेक्ट में बनाना था। अब चूंकि मैं कुशन बना रही हूं इसलिए मुझे ये इतना ही चाहिए, तो मैंने इसके इस साइड में यहां पे ट्रायंगल्स नहीं लगाए। तो अगर आपने इसको बेड स्प्रेड या डाइनिंग टेबल मैट बनानी है तो आपने इसको दोनों तरफ पीसेस जोड़ने हैं ताकि आपके हर स्क्वायर के बीच में एक और स्क्वायर बन जाए। तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा है कि ये किस तरीके से बन रहा है। बहुत इजी मेथड है इसको बनाने का। आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली हमारे फोल्डेड एजेस जो हैं इस तरफ आए हैं, तो हमें इसको फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसमें रनिंग स्टिच कर सकते हैं। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये कॉटन थ्रेड है, ये मार्केट में मिल जाता है, क्रोशिया बनाने के लिए ये यूज होता है। इस थ्रेड को मैं नीडल में डाल के इसके चारों तरफ रनिंग स्टिच करूंगी, तो ये एक इसको बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगा। आप चाहें तो इसके ऊपर मशीनिंग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको किसी भी स्टिच के साथ अच्छे से डेकोरेट भी कर सकते हैं। अगर आप 2 प्लेन कलर्स ले रहे हैं कपड़ों के कंट्रास्ट में तो उनके ऊपर आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। मैं सिंपली इसके ऊपर रनिंग स्टिच करके आपको दिखाऊंगी जो कि इसको एक बहुत अच्छी लुक देगा। तो ये देखें, मैं सिंपली इसको रनिंग स्टिच कर रही हूं क्योंकि प्रेस किया हुआ है। आपको इसमें कुछ भी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आपने इसको रनिंग स्टिच करना है। रनिंग स्टिच बहुत फास्ट होता है, आपको पता है, इसलिए अब ये स्टिच यहां यूज कर सकते हैं जो इसके बहुत ही बढ़िया एथनिक लुक देगा, जैसे कांथा वर्क के क्विल्ट्स आती हैं। तो आप इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से बना के क्विल्ट्स भी बना सकते हैं, बेड स्प्रेड्स भी बना सकते हैं, डाइनिंग टेबल शीट, रनर्स, कुछ भी बना सकते हैं। सिर्फ आपको ये मोटिव को एडजस्ट करना आना चाहिए कि इसको किस तरीके से काटा और बनाया गया है। आपने मेरा वीडियो नंबर 125 और 300 दोनों देखे होंगे। उसमें मैंने इसके नीचे दूसरी बेडशीट लगाना भी सिखाई है, किस तरीके से मैं इसके नीचे बेडशीट लगा लेती हूं ताकि इसको हम दोहर भी बना सकें। अगर हम दोहर भी बनाना चाहें तो अच्छे से ये नीचे पुरानी बेडशीट लगा के हम इसको डबल कर सकते हैं। तो आपकी इमेजिनेशन है, प्रोजेक्ट मैंने आपको सिखा दिया है, आप इसको किसी भी तरीके से खूबसूरत बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनके चारों तरफ रनिंग स्टिच कर लिया है। मैं आपको इसकी एक और मॉडिफिकेशन सिखा रही हूँ। ये देखें, अगर हम इसको बीच में से थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं तो ये और भी सुंदर इफेक्ट देता है। ये देखें, मैंने इसके ये फोल्डेड तो है ही ये क्लॉथ, आप इसको चाहें तो थोड़ा सा सेंटर की तरफ फोल्ड करके और यहां से आप रनिंग स्टिच इसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको हम यूं हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इस तरफ नीडल को निकालेंगे इस फोल्ड पे। करना हमने रनिंग स्टिच ही है। ये देखिए, हम बिल्कुल छोटे छोटे से स्टिचेस लेते हुए इसको फोल्ड कर लेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जितना आपने इस तरफ अंदर की तरफ फोल्ड किया है, ये ऑलमोस्ट ½ इंच है, तो ½ इंच इसको सेंटर में फोल्ड करके यहाँ पे आपने यूं पकड़ लेना है, या आप इसको पिनअप भी कर सकते हैं। तो आप इसको बस इसको सेंटर में पकड़ के आहिस्ता से यूं रनिंग स्टिच करेंगे। मशीनिंग भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आपने इसको अच्छी लुक देनी है तो आप रनिंग स्टिच करें, उससे ये ज्यादा ट्रेडिशनल लुक देता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम यूं पीसीस को सेंटर में ऐड करके और फिर उनको फोल्ड करके एक ब्यूटीफुल सी लुक ले सकते हैं। इसको पीछे ले जाके हम इसको फिनिश कर देंगे। आप पूरा मोटिव भी इस तरीके से बना सकते हैं। ये आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से बनाना चाहते हैं। तो देखें, ये हल्का सा फोल्ड करने से भी बहुत सुंदर लुक देता है। आप चाहें तो सारे मोटिव इसी तरीके से बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। स्टे एट होम, स्टे सेफ।
थैंक यू सो मच, बाय बाय।